नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एडू चक्र अनुराग जीएस। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की उस घटना के बारे में जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। एक ऐसा दिन जिसे भारत हमेशा याद रखेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है रॉलेट एक्ट से। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को बिना सबूत गिरफ्तार किया जा सकता था। लोग शांति से विरोध कर रहे थे, पर ब्रिटिश को यह पसंद नहीं आया। पंजाब के शहर अमृतसर में भी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। इस दौरान दो भारतीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलो को ब्रिटिश ने अचानक पकड़ लिया। यहीं से गुस्सा और बढ़ गया। आगे की कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को अच्छे से समझें। कहानी का भयंकर मंजर यहीं से प्रारंभ होता है। 13 अप्रैल बैसाखी का त्यौहार, खुशी और उत्सव का दिन। उसी दिन जालियांवाला बाग ने हजारों लोग इकट्ठा थे, कुछ प्रोटेस्ट के लिए तो कुछ फेस्टिवल मनाने के लिए। जालियांवाला बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा था और अंदर जाने का एक छोटा सा गेट था। उस दिन शाम 5 बजे ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। वहाँ कोई हथियार नहीं था, कोई हिंसा नहीं था। बस थोड़ी ही देर में वहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही बदल गया। डायर ने बिना एक भी चेतावनी के आदेश दिया फायर, और फायर बोलते ही वहाँ का मंजर मौत में बदल गया। लगातार 10 से 15 मिनट तक फायरिंग हुई। लोग भाग भी नहीं पा रहे थे क्योंकि गेट सिर्फ एक था, वो भी छोटा सा, और ब्रिटिश सिपाही उसी गेट पर खड़े थे। कई लोग जान बचाने के लिए विद्रोह को रोकने के लिए दीवार पर चढ़ने लगे। लोग अपनी जान को लेकर के कुओं में भी कूद गए थे। जनरल डायर ने कहा था, आई वुड हैव फायर्ड मोर बुलेट्स इफ़ आई हैड देम। ब्रिटिश रिपोर्ट कहती है कि उस समय के आंकड़े के अनुसार 379 लोगों की मौत हुई, किंतु हमारे इंडियन रिपोर्ट्स के अनुसार 1000 लोग से भी ज़्यादा वहाँ पे शहीद हुए। ब्रिटिश ने घायलों को मदद तक नहीं की। हमारे लोग रात भर तड़पते रहे। आप इस कहानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि आप कितने ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था हमारे देश को आज़ादी पाने के लिए। इस घटना के बाद पूरे भारत को गुस्सा आया और महात्मा गांधी ने इसे ब्रिटिश राज्य का सबसे बड़ा क्रूर बताया, और इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया। साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर ब्रिटिश की दी हुई नाइटहुड लौटा दी। हर भारतीय के दिलों में आज़ादी की लड़ाई और तेज धधकने लगी। यहीं पे एंट्री होता है हमारे उधम सिंह का। उधम सिंह की कहानी भी एक अलग ही होता है। इस घटना का सबसे बड़ा असर पड़ा उधम सिंह पर। उन्होंने 21 साल बाद लंदन में जाकर माइकल ओ डायर को मारा। कहानी कुछ इस प्रकार है, जब यह गोलियां चल रही थी तो उधम सिंह भी इस चीज़ को देख रहे थे और वो किसी भी तरह से खुद को बचाने में सफल रहे, और ठीक 21 साल के बाद जाकर के लंदन में उन्होंने शूट किया और मार डाला। और फिर वो उधम सिंह ने मारने के बाद बोले, ये मेरे देश का शहीदों का न्याय है। आज जालियांवाला बाग एक मेमोरियल है जहाँ बुलेट मार्क और मार्टियर वाल अब भी मौजूद है। यहाँ कहानी हमें यह बताती है कि हमारे देश को आज़ादी इतने भी आसानी से नहीं मिले हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एडू चक्र अनुराग जीएस, और शेयर करें।